डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम आंट जेनिफर स्टाइगर, जिसके पोएट हैं एड्रीने रिच। क्लास 12th की ये पोएम मैन डोमिनेटेड जो सोसाइटी है हमारी उस पर एक कमेंट है और उसके बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह से जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से रोक दिया जाता है। उनकी जो स्किल है, जो उनके अंदर एबिलिटी है, उसको यूज नहीं करने दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इस पोएम को। टी एजुकेशन में धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आपका स्वागत करता है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, पोएम है आंट जेनिफर स्टाइगर, जिसके पोएट हैं एड्रीने रिच। तो फर्स्ट स्टैंजा है स्टूडेंट्स, 3 स्टैंजा में पोएम है। पहला है आंट जेनिफर स्टाइगर prance across a screen। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट चमकीला, टोपाज पीले रंग के, जैसे कि पीले रंग का टोपाज यहाँ जो मोती होता है उससे यहाँ कंपेयर किया गया है, टोपाज वर्ड जो यूज किया गया है। डेनिजन्स, डेनिजन्स होता है निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जो हरित संसार है। हरित संसार मतलब जो हरियाली भरा संसार है, जंगल जिसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट, मतलब जंगलों के वो निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। द मैन, आदमी से, आदमियों से। बीनेथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे। द पेस इन चिवार्लिक सर्टेनिटी, और पेस होता है तेज, स्लिक चमकीला, चिवालरिक होता है प्राक्रमिक, सूरवीर जिसे कहा जाता है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होता है निश्चित रूप से, यकीन मानिए वो क्या है, चमकीले सूरवीर हैं। सेकंड स्टैंजा स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स फिंगर। अभी तक जो ये फर्स्ट स्टैंजा में बताया स्टूडेंट्स, ये जो आंट जेनिफर टाइगर है, आंट जेनिफर्स है, इन्होंने क्या किया है, एक कपड़े पर एक पिक्चर बनाई है जिसमें कि शेर जो हैं वो जंगल में दिखाए गए हैं उछल कूद करते हुए। तो वो यहाँ आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताने की कोशिश की है कि किस तरह का चित्र जो है वो बना हुआ है। सेकंड स्टैंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर्स की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होता है फहराना मतलब चलना। थ्रो हर वूल, ऊन जो है उस पर चल रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पूल, और आइवरी होता है स्टूडेंट्स हाथी दांत से बना हुआ, आइवरी। नीडल मतलब सुई, हाथी दांत से जो बनी हुई सुई है, हार्ड टू पुल, उसे खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है वो आगे की इस लाइन में आप देखिए। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, के जो भार है अंकल के शादी के बंधन का, वो उनके हाथों पर भारी पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंकल जो स्किल है आंट जेनिफर में, उसको वो काम करने से रोक रहे हैं शादी के बाद। शादी के पहले का ये पिक्चर है जो उन्होंने एक क्लॉथ पर बनाया है, जो कि चमकीले शेरों का बनाया है उन्होंने, जंगल में जो रह रहे हैं, मतलब प्राक्रमिक, बिना डर के वो इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, ऐसा उस चित्र को देखकर लगता है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, और जो मासिव वेट है, जो भार है अंकल के शादी के बंधन का, वो सिट्स हैविली अपॉन, वो उन भारी रूप से बैठा हुआ है आंट जेनिफर्स हैंड,
जो आंट जेनिफर है उसके हाथों पर। इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर स्किल है, जो हाथों से वो कारीगरी करते हैं, चित्र बनाते हैं वो कपड़े पर, वो कहीं ना कहीं अंकल से शादी होने के बाद अब वो नहीं कर पा रही हैं, उसको वो काम करने की परमिशन नहीं मिली हुई है। थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मतलब चाची जो जेनिफर है वो मरती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो हाथ हैं वो डरे हुए हैं और लेटे हुए हैं। मतलब कि मरने के बाद भी उनके हाथों का जो रिएक्शन होगा वो डरे हुए हाथों का होगा। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, सी वाज मास्टर्ड बाय, और अभी भी उनके हाथ जो हैं वो, जो शादी का बंधन है जो रिंग है उसने अभी भी उनको जकड़ रखा है जिसकी वो स्वामी हैं। सी वाज मास्टर्ड बाय, और मास्टर्ड किसकी हैं? जो उनको वो आर्ट आती है कपड़े पर चित्रकारी करने की। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, पर जो उन्होंने चित्र बनाया था किसका? शेरों का। द टाइगर्स इन द पैनल, जो चित्र में जो शेर हैं जो उन्होंने बनाए थे। विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते हुए जाएंगे। प्राउड गर्वीले एंड अनअफ्रेड, और बिना डर के। तो यहाँ स्टूडेंट्स जो ये दो लाइन है ये कह रहे हैं कि आंट जो है वो तो अपनी जो स्किल है आगे उसका यूज नहीं कर पा रही है, पर जो उन्होंने जो पहले चित्र जो बनाया था उसमें वो जो शेर हैं वो वैसे ही दिखाई देंगे जैसा उन्होंने शादी से पहले उनको बनाया था। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस पोएम में जो यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड है, और जो हमारी जो वीमेंस हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उस आर्ट को, उस स्किल को मजबूरीवश या बाउंडेशन जो उन पर लग जाती है जिसकी वजह से वो उसका यूज नहीं कर पाती हैं, ये हम भी हमारी सोसाइटी में ऐसा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन था आपकी इस पोएम का, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स इसके पोएट्रिक डिवाइस और पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसको स्टूडेंट्स आप शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। और स्टूडेंट्स मेरी अपील, एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि आप मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप एनर्जेटिक अपने आप को फील कर सकें, आप अपने आप को टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, और सैडनेस जो आपके अंदर है या डिप्रेस्ड आप जो रहते हैं, आप पाएंगे कि वो सब आपसे बहुत दूर चली जाएंगी और एक एनर्जेटिक लाइफ आपको जीने को मिलेगी। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।